नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षा मित्र भाई और बहनों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान के भंडार में। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाही 3/12/2021 कार्डियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। थोड़ा लेट हो गया, मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं। मैं आपको अब तक की कार्रवाई से अवगत कराना चाहता हूं और कुछ अपनी बातों को भी शेयर करना चाहता हूं। शिक्षामित्र भाइयों बहनों, पूर्व के जो बजट में पास हुआ था, बहुत लोग तुक्का लगा रहे थे और तुक्का इतना तेज लगाते थे, 800 कोई 1000 कोई 2000, लेकिन पूर्व के बजट में मात्र 1500 रुपये आपका बढ़ा था और कतिपय कारणोंवश रुका भी है। और कारण क्या है इसको मैं पता नहीं कर पाया, लेकिन वो भी पता कर लूंगा। वर्तमान में आपकी फाइल कहां गई है, क्या क्या बिंदु है, इस पर मैं प्रकाश डाल देना चाहता हूं। वर्तमान में आपकी फाइल वित्त विभाग तक चली गई है, मेरे संज्ञान में है। उसमें 40,000 रुपया मानदेय दिया जाए। जो मांग थी शिक्षा मित्रों की, उस पर मैं बोल रहा हूं। नियमितीकरण, मूल विद्यालय पर विकल्प के आधार, महिला शिक्षा मित्रों को ससुराल में समायोजन, मृतक शिक्षा मित्रों के पालों की नौकरी, चिकित्सीय और आकस्मिक अवकाश आदि बिंदु है। वित्त विभाग तक पहुंच गई है। जिसको प्रयास करना है वो करे और सफलता अर्जित भी करे। मैं कर रहा हूं, वहां तक पहुंचा भी हूं। 5 तारीख को मेरी बैठक थी, अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया हूं। 12 तारीख को मैं बैठक में साबूत के सहित पेश भी रहूंगा, अपने पदाधिकारियों को अवगत भी करा दूंगा और दिखा भी दूंगा कि क्या है, कहां तक है, कैसे है, साबूत के साथ। शिक्षा में भाइयों बहनों, अपने आप को चिंतन मनन करना, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। जब 1,70,000 शिक्षा मित्र नियुक्त थे, उसमें 1,37,000 शिक्षा मित्र टीचर बने थे और असली टीचर बने थे और असली सैलरी भी पाए थे। और जब से नॉन टेट की लड़ाई चालू हो गई तो 1,70,000 शिक्षा मित्रों में मात्र 12,000 शिक्षा मित्र टीचर बने। ये सब शिक्षा मित्र की एकता को खंडित की वजह से हुआ। ये ताकत वह जुनून को कमजोर करने से हुआ। यदि सभी लोग एक साथ जुड़े रहते, नॉन टेट की लड़ाई नहीं होती, तो शायद कुछ सफलता और अर्जित होती, अच्छी सफलता मिलती। लेकिन नॉन टेट की लड़ाई बीच में लाकर अपने आप को और संगठन को कमजोर करने जैसी प्रतीत हुई है। शिक्षा में भाइयों बहनों, अब भी मैं कह रहा हूं, ये आप एक संगठन, एक नेतृत्व पे विश्वास कर लो, तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर जितने संगठन का आप द्वारा पदार्पण किया गया, उन नेताओं का केवल टारगेट क्या रहा है? जितेंद्र शाही। और पिच पर आए हैं, बहुत जोर से आए हैं, बल्ला लिए हाथ में, क्लीन बोल्ड होके चले गए। कुछ लोग हवन में स्वाहा भी हो गए, उनकी लेखनी भी स्वाहा हो गई। आए थे इतनी तेजी से, चोर 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 तो सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन अपने महाडकैत के रूप में सिद्ध करके चले गए, जैसा शिक्षा मित्र कह रहे हैं। मेरे ऊपर भी आरोप बहुत बड़ा बड़ा लगाए। मैं कहना चाहता हूं, जब हाथी रूपी बड़ा संगठन चलता है तो कुकुरमुत्ते भोगते रहते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सतयुग में सीता जी पर आरोप लगाता, तो कलयुग में जितेंद्र शाही पर आरोप लगाना लाजमी है। लेकिन अपने कर्म को करते रहना, ये भी एक परिणाम है और करता रहूंगा। छोटा सफलता पाया, लेकिन सफलता जरूर पाया। बड़ा सफलता के लिए गतिमान हूं, ये भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आपसे कह देना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से बता भी देना चाहता हूं, आपकी ताकत आपकी एकता है, आपकी पहचान आपकी ताकत है। शिक्षा मित्र के संगठन को राजनीतिकरण होने देंगे तो उससे नुकसान होगा। संगठन को राजनीति से, राजनीति को संगठन से जोड़ेंगे तो सफलता कतई नहीं मिलेगी।
3 सरकारें 4 सरकारें तो मैंने देखा ही है, और चारों सरकारों में आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन एक मिसाल पेश किया है, जैसा कि आप जानते भी हैं। और मिसाल इस नाते पेश किया कि आपकी एकता थी, आप एकता पर विश्वास रखते थे। आज एकता को खंडित करने का प्रयास सोशल मीडिया पर किया गया, और सफलता क्या मिली क्या मिलेगी ये आप जानते भी हैं। लेकिन अभी भी आप अपने आप को सचेत रहें, अपने कर्म और कार्यों को बखूबी जिस तरह कर रहे हैं उसको करते रहें। और एकता में बल होती है, ताकत होती है, उस ताकत को बनाने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी। लेकिन जब एकता को छीड़ करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, नित्य नए संगठनों के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसको राजनीति में जाना है बड़े बड़े नेता बनकर चले जाए, लेकिन संगठन को राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। और संगठन को राजनीतिकरण से जोड़ा जाएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं, आपसे स्पष्ट बातें भी कर लेता हूं। आपने देखा होगा इस तरह तरह के नेता लोग आए चले गए, आरोप लगाए, सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन मैं अडिग रहा, अपने कार्यों पे अडिग हूं और करता भी रहूंगा। इस पे भी वादा कर रहा हूं, क्योंकि मैं कभी अपने आप को विचलित नहीं होता हूं, न होने का प्रयास करता हूं। 4.5 साल में 1 पैसे कोई चंदा दिया हो तो बता देगा, कोई भी शिक्षा मित्र चंदा दिया हो तो बता दे 1 पैसे। जितेंद्र साई को चंदा दिए 1 पैसे 4.5 साल में। अब देने का प्रयास कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं अभी रोका हूं। रोका इस नाते हूं कि कुछ गति प्रदान हो जाए। चलने के लिए पैसा आवश्यक है, रहने के लिए पैसा आवश्यक है, लेकिन आरोप लगाने वाले लोग के लिए पैसा उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आवश्यक है। इस नाते शिक्षामित्र भाइयों बहनों, आपके बीच में आया हूं, आपको बात बताने का प्रयास किया हूं। मैं आज भी कल भी ऑडियो आपके बीच में शेयर करूंगा। जब मेरा ऑडियो जारी होता था तो ऑडियो वाला बाबा कहा जाता था। आज लगातार ऑडियो पर ऑडियो आ रहा है। उनकी किस किस बाबा की संज्ञा दी जाए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, ऐसे लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। कोई भी सरकारें आएंगी जाएंगी, संगठन में ताकत और शक्ति रहेगा तो आपकी पहचान उसी तरह बनी रहेगी, आपकी हनक उसी तरह बनी रहेगी, आपका कार्य उसी तरह होता रहेगा और परिणाम तक पहुंचेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र।